बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कई अनकई के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान की सियासत के बारे में क्या गुफ्तगू करें, वहां तो सब कुछ लीक हो रहा है और अब ऐसा लीक हो रहा है कि मालूम होता है कि कहीं गटर लीक हो गया है। बहुत गलीज और बदबूदार चीजें सामने आ रही हैं, ऐसी चीजें जिन पर बात करने को भी दिल नहीं चाहता। और इस पस मंजर में एक अहम तब्दीली जो है, हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, उसकी तरफ किसी की नजर नहीं जा रही है। यानी ये कि अफगानिस्तान में भारत और तालिबान का गठजोड़ हो गया है। तालिबान ने भारत को अपने नामुकम्मल मंसूबे या यूं कहिए कि नामुकम्मल एजेंडे को मुकम्मल करने की पेशकश की है। अमेरिका अफगानिस्तान से मजबूरन निकला है, वो दोबारा अफगानिस्तान पर काबिज होना चाहता है। इसके लिए वो अफगानिस्तान के मगरबी तालीम याफ्ता तबके को तालिबान से मुकाबले के लिए तैयार कर रहा है एक तरफ, और अमरीकी ज़राए इब्लाग खुसूसन वॉइस ऑफ अमेरिका इस पर कई प्रोग्राम तैयार कर चुका है जो पश्तो, दरी और उर्दू और शायद अंग्रेजी के अलावा कई जुबानों में नशर किए जाते हैं। इसका मकसद यह है कि अफगानिस्तान मुसलसल इंतशार का शिकार रहे। अमेरिका ने दानिस्ता अफगानिस्तान को ऐसी हालत में छोड़ा कि वहां पर लोगों को संभलने का मौका न मिल सके। दूसरी जानिब तालिबान का इंतहा पसंदाना रवैया लोगों को उनसे बददिल कर रहा है। तालिबान मसलहत और हिकमत दोनों से काम नहीं ले रहे, शायद लेना ही नहीं चाहते। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो अफगानिस्तान एक बार फिर उनके हाथ से निकल जाएगा और अब की बार वापसी नहीं होगी, क्योंकि मौका पे ये दोबारा नहीं मिलेगा। अमेरिका ये सब कुछ इसलिए कर रहा है कि चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान अपना तिजारती रास्ता ना बना सके। ये तीनों ममालिक ऐसे हैं जो इस खित्ते के अहम तरीन ममालिक हैं। चीन एक ताकत है, एक सुपर पावर है, एक एटमी ताकत है। पाकिस्तान एक एटमी इस्लामी ताकत है, लेकिन माशी ताकत नहीं है। चीन माशी ताकत भी है, एटमी ताकत भी है और एक बड़ा मुल्क भी है, दुनिया का एक बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से भारत के मुकाबले पर। तो भारत एटमी ताकत भी है, आबादी का बड़ा मुल्क भी है और इक्तिसादी लिहाज से चीन के मुकाबले पर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत पीछे है। तो अमेरिका ये नहीं चाहता कि दुनिया की इक्तिसादी कुव्वत के तौर पर चीन उभर कर सामने आए, और अमेरिका भारत को अफगानिस्तान में अपना थानेदार मुकर्रर करके आया है और उस थानेदार ने यह कामयाबी हासिल कर ली है कि अब वो तालिबान जिनके खिलाफ वो फिल्में बना चुका, जिनके खिलाफ वो प्रोपेगेंडा कर चुका, उन सब को राजी कर चुका है कि वो जो मंसूबे वहां छोड़कर आया था उनको दोबारा शुरू करे। तो 20 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको वो दोबारा शुरू करना चाहता है। अक्सर प्रोजेक्ट्स वो शुरू कर चुका था, मुकम्मल भी कर चुका था, टाइम भी बना चुका था। $90 मिलियन के मंसूबे बाकी रह गए। अब रह गया भारत जो है अफगान पार्लियामेंट तामीर कर रहा था, उसकी इमारत तामीर कर रहा था, और उसमें एक ब्लॉक उसने अटल बिहारी वाजपेयी ब्लॉक बनाया था। तो जबकि भारत की अफगानिस्तान में कुल सरमायाकारी $3 अरब थी, तो अब $3 अरब में से शायद ये $1 अरब भी नहीं बल्कि $90 मिलियन बाकी रह गई थी। तो भारत जो तालिबान का दुश्मन था, मनफी प्रोपेगेंडा करता था, हर एक को तालिबान का ताना देता था, तालिबान के नाम को गाली बनाई हुई थी, अब वो उनके साथ मिलजुल कर पाकिस्तान के खिलाफ, चीन के खिलाफ सरगर्मियों में मसरूफ है। और अब भारत उनसे अपनी पींगे बढ़ा रहा है। अफगानिस्तान में भारतीय सफीर जो है, जो चार्ज डी अफेयर कहा जाता है, भारत कुमार तालिबान से गुफ्तगू कर रहा है, उसके साथ दोस्ती कर रहा है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत ने यह ऐलान क्यों नहीं किया कि उसने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। ये गुफ्तगू किस सतह पे हो रही, यानी सफारतकारी जो है पुरानी हुकूमत के साथ थी, ताल्लुकात पुरानी हुकूमत के साथ थे, अब तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया है भारत ने या नहीं, लेकिन बातचीत चल रही है। ये तालिबान की हुकूमत के लिए भी सवाल है कि तूने तो तस्लीम नहीं किया है, इसलिए कोई भी तस्लीम नहीं कर रहा कि आपके रवैये ने आपको इस नहज पर रख दिया है कि आपको तस्लीम करना मुश्किल हो गया है। तो आप अपने आप को मनवाएं बड़ी ताकत से, बड़ी ताकत को तो आपने धुतकार दिया, उनके लोगों पर हमले हो रहे हैं, चीन के लोगों पर। तो बहरहाल जब तक वो तालिबान हुकूमत तस्लीम नहीं करेंगे उस वक्त तक अपने नामुकम्मल प्रोजेक्ट कैसे मुकम्मल करेंगे भारतीय, सवाल ये पैदा होता है। और अगर तालिबान अपने आप को तस्लीम कराए बगैर, भारत से तस्लीम कराए बगैर उनको प्रोजेक्ट दे देंगे तो फिर वो अपने एजेंडे पर काम करेंगे। लेकिन भारतीय सफीर ने तालिबान के वजीर अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग हमदुल्ला नूरानी से मुलाकात की, हमदुल्ला नूरानी से, और वजीर मौसूफ ने भारत को अपने प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की पेशकश की। भारत अब प्रोपेगेंडा कर रहा है कि इससे रोजगार में इजाफा होगा अफगानिस्तान में। सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया एक तरफ तो कह रही है कि वहां औरतों पर जुल्म हो रहा है, तो भारत किस तरह से वो ऐसे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी वाले मुल्क में तालिबान के साथ किस तरह से, किस बेशर्मी के साथ अपने प्रोजेक्ट मुकम्मल कर रहे हैं, और तालिबान किस बेगैरती के साथ उनको कबूल कर रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है। अमेरिका चाहता था कि अफगानिस्तान से चीन की सरमायाकारी निकल जाए। चीन जब अमेरिका का भी साथ तब से सरमायाकारी कर रहा है, और अफगानिस्तान के लिए उसने तालिबान को भी पेशकश की। तालिबान को कामयाबी दिलाने के लिए चीन ने दरपर्दा भी बहुत सा काम किया, बहुत सारी इनकी पुष्पनाही भी की। चीन ने तालिबान को वाह खान से अफगानिस्तान तक एक सड़क बनाने की पेशकश की जो चीन से आती होगी, और उस पर यानी सी पैक टाइप की सड़क जो वहां से सामान लाएगी, ले जाएगी। और तालिबान से सिर्फ एक मुतालबा किया कि वो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी ईटीएम के लोगों को पनाह न दे। अमेरिका इस वक्त टीटीपी, ईटीएम और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, इस्लामिक जिहाद यूनियन, जमात अंसारुल्लाह, जिंदुल्लाह, तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी की अमलन सरपरस्ती कर रहा है। यानी ये सारी बज़ाहिर तो इस्लामी और जिहादी तंजीमें हैं, लेकिन इनकी सरमायाकारी अमेरिका से हो रही है। सिंकियांग में मुसलमान अपनी मजहबी आजादी से महरूम हैं, ये प्रोपेगेंडा अमेरिका एक अरसे से कर रहा है, और इस प्रोपेगेंडे में अमेरिका का साथ लंदन के कादियानियों ने भी दिया है। यानी उनको क्या तकलीफ है कि मुसलमान जो है सिंकियांग के, जो कादियानियत पर यकीन नहीं रखते, जो खत्म नबूवत पर यकीन रखते हैं, उनकी हिमायत ये किस तरह से कर रहे हैं। असल मसला ये है कि सिर्फ फसाद वहां बर्पा करना है, चीन के लिए मुश्किलात पैदा करनी है, और वहां पर मुसलमानों को मजहबी आजादी नहीं मिलनी है। अगर इस तरह का रवैया रहा, अगर दोस्ताना रवैया रहेगा, तो वहां के लोगों को मजहबी आजादी भी मिलेगी और चीन को इत्मीनान भी होगा कि उनके लिए ये कोई मसला या मुश्किल नहीं खड़ी करेंगे। तो इस हवाले से अमेरिका जो है वो वैसे तो इस्लामी कुव्वतों से खौफसदा है, लेकिन चीन में उनकी सरपरस्ती कर रहा है। ये जरा सोचने की बात है। अब अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान का शोषा छोड़ा है। तालिबान के लिए उसने ये कहा कि ये प्रोविंस होगा, यानी आप ही का प्रोविंस होगा, यानी उनको एक तौसी पसंदी की लालच दी है।
तो ये तालिबान के लिए खतरनाक चीज है। उनकी तौसी पसंदाना सोच के नतीजे में उनको नुकसान पहुंचेगा। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान जो है उसका दायरा जो है वो सिंकियांग से लेकर अफगानिस्तान के बदख्शान और ताजिकिस्तान के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। ये इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, ये शोशा कहां से आया है? ये अमरीकी जहन की पैदावार है। यानी पाकिस्तान का चीन के साथ जो रास्ता है, जो राब्ता है, वो खत्म हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान का चीन के साथ राब्ता सिंकियांग के जरिए है। जरा गौर कीजिएगा इसको, ये साजिश सिर्फ सिंकियांग की नहीं, पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ है। ये पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है उसके अंदर इस्लामिक टच देकर उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। वहां के मुसलमानों को मजहबी आजादी होनी चाहिए, इसके लिए हम भी कहते हैं, लेकिन उस मजहबी आजादी का मतलब ये नहीं है कि वो चीन के लिए मुश्किलात पैदा करें। फिल वक्त ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं होती, और खासकर अमेरिका की मदद से। तो चीन के सिंकियांग के मुसलमानों की मजहबी आजादी के हवाले से बातचीत की जा सकती है। सऊदी अरब से भी कहा जा सकता है। सऊदी अरब का और चीन का की दोस्ती बढ़ रही है और रवाबित हो रहे हैं, तो अमेरिका भी उस पर भी परेशान है, उसको भी तशवीश है। लेकिन इस तरीके से हम नहीं कह सकते कि अफगानिस्तान को इसके लिए तैयार किया जाए। अब आप सूरत हाल को देखिए, नई सूरत हाल को, जो वो ये है नई सूरत हाल कि अब इस खित्ते के अंदर अचानक दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ गए और तेजी आ रही है उनके अंदर। पहले तो भारत ने चीन के साथ सरहदी झड़पें की, शरारत की, और फिर चीन पर इल्जाम लगाया कि वो भारतीय इलाके पर कब्जा करना चाहता है, वहां दाखिल हो रहा है। 12 दिसंबर को जी ये काबुल में 12 दिसंबर को काबुल में नामालूम मुसल्लह अफराद ने उस होटल पे हमला किया जिसमें चीनी बाशिंदे ठहरे हुए थे। और 9 दिसंबर को, उससे पहले मैंने कहा कि चीन से सरहदी झड़प भारत ने की, और वहां अफगानिस्तान के अंदर काबुल में चीनी बाशिंदों को जख्मी किया गया। इत्तेफाक की बात यह कि जो फायरिंग हुई जवाबी, तो वो दहशतगर्द मारे गए इत्तेफाक से, या उनको मार दिया गया ताकि पता न चल सके ये कौन है। लेकिन उसके बाद ISIS ने, यानी जो दाइश जिसे कहते हैं, उसने जिम्मेदारी कबूल कर ली। अब ये दाइश की जो परवरिश हुई है ये इराक में हुई, और ये सब वो लोग हैं जो यूरोप से आए, और ये फलसफा भी यूरोप से आया। ये दाइश का फलसफा यूरोप से आया, और दाइश भी यूरोप से आई, और इसकी परवरिश भी यूरोप में हुई और अमेरिका की ईमा पर हुई। यानी एक फितना जो है ये हमेशा ये लोग छोड़ते हैं, एक फितना। अब आइए तालिबान की तरफ, जो चीन की दोस्ती ठुकरा कर अमेरिका के बनाए जाल में फंस रहे हैं। तालिबान ने दुनिया भर की नाम नेहाद जिहादी तंजीमों को अपने इलाके में पनाह दे रखी है, दुनिया भर की, और ये जाने बगैर कि उनका एजेंडा क्या है, असल मकसद क्या है। तालिबान को देखना चाहिए कि पाकिस्तान उनका पड़ोसी है, जिसने उनकी मदद का इल्जाम भी सहा है, उनकी सरगर्मियों से सरफ नजर भी की है, उनको पनाह भी दी और उनको बचाया भी, और बहुत उनको बचा के रखा ताकि अमेरिका की खातिर ही सही, ताकि कोई रास्ता निकले, अमन के लिए किया ये सब कुछ। और अब अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जिससे उनकी ट्रांजिट ट्रेड होती है, जो समुंदर तक उनको रसाई देता है, जो जमीनी रास्तों पर उनकी रसाई देता है। यानी आपको हिंदुस्तान से ट्रेड करने की इजाजत और रास्ता भी पाकिस्तान ने दिया है। तो ये आप ऐसा ना करें कि आप पाकिस्तानी ही की जड़ काटने बैठ जाएं और फिर
अपने आप को आप किसी काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि फिर पाकिस्तान अगर ट्रेड का ट्रांजिट बंद कर देता है जो कर सकता है, क्योंकि अपनी सलामती को मद्देनजर रखना चाहता है, उसको मुकद्दम रखा जाएगा, आपकी सलामती बाद में होगी। तो समुंदर के रास्ते ट्रेड वही देता है। अफगानिस्तान के फलों की पहली मंडी पाकिस्तान है, यहां अमन होगा तो अफगानिस्तान में अमन होगा। और यहां दूसरा मुल्क चीन है, जिसने तालिबान की हुकूमत को, उनकी मईशत को बेहतर बनाने के लिए कई मंसूबों में सरमायाकारी की और तालिबान हुकूमत को कई मामलात में पेशकश भी की है। तो तांबे, कॉपर, लिथियम, दीगर धातुओं की कानकनी के लिए तो $1 खरब की सरमायाकारी की पेशकश की और उस पर अमल किया है, $1 खरब की। भारत कि मैंने पहले कहा कि $3 अरब की सरमायाकारी थी जो 90 मिलियन डॉलर रह गई है, यानी $1 अरब भी नहीं है। तो जिक्र हो रहा था काबुल में होने वाले हमले का कि हैरत अंगेज तौर पर वो 3 दहशतगर्द जो हैं वो मारे आते हैं और हमले की जिम्मेदारी ISIS कबूल करती है, यानी दाइश कबूल करती है, जिसकी सरपरस्ती अमरीकी CIA कर रही है। इससे कबल इसी तंजीम ने पाकिस्तानी सफारत खाने पर होने वाले हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी, जिससे पाकिस्तानी सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुआ था और असल निशाना सफारत खाने के इंचार्ज थे। यह साबित हो रहा है कि भारत अमेरिका की मदद से पाकिस्तान और चीन के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है। दूसरी जानिब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देने पर भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने पाकिस्तानी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के सर की कीमत 2 करोड़ रुपए मुकर्रर की है। इसका वादे मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक आलमी दहशतगर्द तंजीम है। अमेरिका पहले तो मोदी को बुचर ऑफ गुजरात कहता था, अब अगर उसी को याद दिला दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि ये बुचर ऑफ गुजरात अब बुचर ऑफ कश्मीर और बुचर ऑफ हिंदुस्तान भी बन गया है। और ये बुचर जो है इसको सरपरस्ती अमेरिका क्यों कर रहा है? दहशत अब इस हेड मनी रखने से, सर की कीमत रखने से साबित हो रहा है कि बीजेपी एक आलमी दहशतगर्द तंजीम है जिसकी सरपरस्ती अमेरिका कर रहा है और इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। और फिर वो जब तालिबान के साथ, जिनको आलमी तौर पर दहशतगर्द कहा गया और तस्लीम किया गया, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में कहा गया, तो उनके साथ ये मिल रहे हैं और अब उनके साथ मिलकर अपने नामुकम्मल मंसूबे और नामुकम्मल एजेंडे को मुकम्मल कर रहे हैं। तो बहरहाल भारत दुनिया की मुस्तनद दहशतगर्द तंजीमों के साथ राब्ते में है, जिनमें TTP और ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और दीगर तंजीमें शामिल हैं। तो ये वो तंजीमें हैं जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात करती हैं। हाल ही में बन्नू में जो वाकया हुआ है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसलिए कि ये इतना आसानी के साथ कैसे हो गया कि जेल के अंदर से किस तरीके से उनको ये मौका मिल गया कि वो कब्जा कर लें और भाग लें। अंदर कोई ना कोई था, मिला हुआ गद्दार था और ये अमेरिका के ईमा पर हुआ। एक वक्त में 7 चीजें, बहुत सारी चीजें चल रही है ना, पाकिस्तान के खिलाफ, चीन के खिलाफ, और जो पाकिस्तान दोबारा चीन के साथ CPEC पर आ रहा है और अफगानिस्तान को भी उसने एंगेज किया हुआ था। अब अफगानिस्तान में भारत को भेज दिया गया कि जाओ दोबारा तुम सरमायाकारी करो। तो सोचने की बात यह है, और तालिबान उसके झांसे में आ गए। तो अब तालिबान जो है और फिर चीनियों को वहां नुकसान पहुंचा, ये सब चीजें, और फिर बन्नू का वाकया होता है। तो ये सब कड़ियां आपस में मिलती हैं। इन कड़ियों के पीछे यकीनन बड़ी साजिशी ताकतें हैं। आइए अब तालिबान की तरफ, जो चीन की दोस्ती को ठुकराकर अब अमेरिका के बनाए जाल में फंस रहे हैं।
तालिबान ने दुनिया भर की जिहादी तंजीमों को अपने इलाके में पनाह दे रखी है। उन्हें चाहिए कि अब अपने मुल्क को न वो पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होने दें और न ही वो चीन के खिलाफ अपने मुल्क की जमीन को इस्तेमाल होने दें। ये वादा वो करके आए थे चीन में। जब वो चीन गए थे तो वहां वो वादा करके आए थे कि अफगानिस्तान की सरजमीन चीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अब इस सरजमीन को उनसे अलग करके उनके इलाकों पर कब्जे किए जा रहे हैं। तालिबान से हटकर दूसरी तंजीमें उन इलाकों पर कब्जा कर लेंगी। उनको अगर आप मुसल्ला कर देंगे, उनकी मुसल्ला सरगर्मियों की इजाजत देंगे, तो वो इलाके आपसे काट के यानी खुरासान बनाएंगे, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान बनाएंगे और तालिबान से अलग कर लेंगे और तालिबान कुछ नहीं कर सकेंगे। तो उनको कोई मुसल्ला तंजीम फिर वहां नहीं होनी चाहिए। तालिबान को यह सोच लेना चाहिए कि उनके अलावा फिर कोई मुसल्ला तंजीम वहां पर ना हो तो बेहतर है, ताकि उनसे बातचीत की जा सके। तालिबान अगर वाहिद मुसल्ला कुव्वत रहेंगे तभी उनके हक में यह बेहतर होगा, वरना न अफगानिस्तान में अमन आ सकेगा, न किसी मुल्क के साथ वो बातचीत कर सकेंगे। चीन और पाकिस्तान दोनों ममालिक की जरूरत है कि अफगानिस्तान में अमन हो, अफगानिस्तान खुशहाल हो, ताकि ये ममालिक भी खुशहाल हों। इन दोनों ममालिक की जरूरत है कि पुरअमन अफगानिस्तान। ये भारत की जरूरत नहीं है, ये अमेरिका की जरूरत नहीं है। तो तालिबान को ये समझ, टीटीपी के दहशतगर्द पाकिस्तान में हमले करते रहेंगे, के ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के दहशतगर्द चीन में हमले करते रहेंगे, तो इस तरह नहीं चलेगा काम। चीन की तरफ से $1 खरब की सरमायाकारी को ठुकराकर भारत की $90 मिलियन की सरमायाकारी आप कबूल कर रहे हैं। चीन की $1 खरब की सरमायाकारी से बरसों तक अफगानिस्तान को तरक्याती फंड्स मिलेंगे, तरक्याती काम होंगे, रोजगार मैसर होगा, तरक्की होगी। और चीन की तो ये सूरत हाल ही है कि आपके निजाम में मदाखलत नहीं करता। वो यही चाहता है कि आप भी उसके निजाम में मदाखलत ना करें, उसके मुल्क में मदाखलत ना करें। तो आपके निजाम में आपके खिलाफ इंसानी हुकूक की रिपोर्ट नहीं तैयार करता। अमेरिका तो बहुत यानी अपने यहां इंसान को कुत्ते से बदतर कर दिया है, लेकिन दूसरे मुल्कों के खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट तैयार करता है। बदकारी की इजाजत नहीं है, फला चीज की इजाजत नहीं है, तो ये रिपोर्ट होती है उनकी। तो आप तालिबान खुद सोचें कि किन किन चीजों के हवाले से वो अमेरिका के निशाने पर भी हैं। और भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ये याद रखें, भूल न जाएं। अब दुनिया भर को चीन जो है इलेक्ट्रिक कार दे रहा है और भारत को, मैंने कहा ना कि अमेरिका की आशीर्वाद हासिल है, तो दुनिया भर को चीन जो है इलेक्ट्रिक कार दे रहा है। इलेक्ट्रिक कारों के लिए बैटरी की जरूरत होती है जो चार्ज की जाती है, तो और उस चार्ज करने वाली बैटरी में सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज जो होती है जो लिथियम होता है, जो चार्ज होता है, वो बेहतरीन आला दर्जे का लिथियम अफगानिस्तान में है, बड़ी मिकदार में। लेकिन उसको निकाला कैसे जाए, वो सिर्फ चीन ने उसकी कानकनी की इजाजत मांगी है और उस लिथियम की कीमत अदा करेगा अफगानिस्तान को। तो अफगानिस्तान सोचे, बिल्कुल ये उसी तरह है जैसे पेट्रोलियम की कीमत सऊदी अरब को मिलती है, उसी तरह लिथियम की कीमत अफगानिस्तान को मिलेगी। लेकिन ये लिथियम भारत न ले जाए, क्योंकि मुकाबला चीन और भारत का है। तो आपका दुश्मन और दोस्त कौन है, आपको खुद पहचानना होगा। क्योंकि अफगानिस्तान में जो जुल्म अमेरिका ने किया उसमें भारत बराबर का शरीक है। और जो कश्मीर में जुल्म कर रहा है भारत, अफगानिस्तान भारत को अपने यहां जगह देकर उसमें साथी न बने। मुसलमानों पर जो जुल्म हिंदुस्तान में हो रहा है, अफगानिस्तान उसमें भी साथी न बने। तो
बहरहाल चीन ने अफगानिस्तान को चाइना टाउन इंडस्ट्रियल जोन या चाइना टाउन इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट का मंसूबा पेश किया है, और जिस पर अमेरिका और भारत दोनों की नजर लगी हुई है, दोनों इस पर चिढ़े हुए हैं। चीन, क्योंकि चीन अगर इस मंसूबे पर अमल करने में कामयाब हो जाता है तो चीन दुनिया में इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त में आगे बढ़ जाएगा, और अफगानिस्तान भी दुनिया के मालदार ममालिक में शुमार होगा। तो ये एक बहुत बड़ा खजाना है अफगानिस्तान का, जिसके पास दुनिया भर की तैयार करदा इलेक्ट्रिक कारें अफगानिस्तान के लिथियम की मोहताज होंगी। और भारत और अमेरिका ये चाहते हैं कि इस खजाने पर वो कब्जा करें। इतने अरसे से अमेरिका यहां रहा, उसने खून की नदियां बहाई, और पाकिस्तान और चीन के पड़ोस में ईंधन के बड़े जखायर दरियाफ्त हों तो चीन और खित्ते के बड़े ममालिक इससे फायदा उठाएंगे। तो पाकिस्तान को भी फायदा है कि अफगानिस्तान में अमन हो, चीन को भी फायदा है कि अफगानिस्तान में अमन हो। तो पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दी होगी तो अफगानिस्तान में चाहे अमेरिका आ जाए चाहे भारत आ जाए, वो लिथियम यहां से नहीं ले जा सकेगा, उसको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अफगानिस्तान के लिथियम को दुनिया भर में फैलाने का रास्ता पाकिस्तान है। तो इसलिए सऊदी अरब भी जाएगा, अरब की दुनिया में भी जाएगा, और अरब इकोनॉमिक ट्रेड प्रमोशन कमेटी जो चीन ने बनाई है उसके साथ भी ये होगा, तिजारती मामलात होंगे। तो ये चीजें हैं। तो पाकिस्तान ने तो अफगानिस्तान के साथ बहुत तिजारत की है, और उसकी तिजारत का जो सालाना वो हदफ है तकरीबन $2 अरब है, और जिसमें से ज्यादातर वो खर्च करता है अफगानिस्तान पर। यानी $80 मिलियन की एक्सपोर्ट है तो $125 मिलियन की इंपोर्ट है। यानी वो एक्सपोर्ट अगर हम करते हैं अफगानिस्तान को $80 मिलियन, तो वहां से इंपोर्ट करते हैं $125 मिलियन। और बहुत ज़्यादा ये, और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में पाकिस्तान के भी अपने मंसूबे हैं जो दिए हुए हैं, और इन पर हम किसी और वक्त बात करेंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि तालिबान मोदी से हाथ न मिलाएं और सोचें कि गुजरात का कसाई तालिबान के साथ क्या सलूक करेगा। वो उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, अफगानिस्तान के हक में कोई फैसला नहीं करेगा। वो अगर मुसलमानों का दोस्त होता तो कश्मीर में मुसलमान आजादी के साथ रहते। जो लोग सिंकियांग के मुसलमानों की फिक्र कर रहे हैं वो उनसे कहें कि पहले कश्मीर के मुसलमानों को हक खुद इरादी दें, तो फिर हम सोचेंगे। क्योंकि सिंकियांग के मुसलमानों के लिए कोई हक खुद इरादी वाला मामला नहीं है, बल्कि कश्मीर का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में अभी तक ज़ेरे गौर है, जिस पर भारत ने नाजायज तौर पर कब्जा किया हुआ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।